महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। इस मुल्क का क्या बनेगा? आटा 55 रुपए किलो हो गया। इस मुल्क में इतनी महंगाई आज तक ना देखी ना सुनी। नाज़रीन, ये कभी कोई हंडिया बजा रहा था, कभी कोई माइक लेके सब्जी मंडी जा रहा था। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। 6 महीने पहले इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को सिर्फ इस बात से हटा दिया गया कि वो एक नाकाम वज़ीर आज़म हैं, वो महंगाई का मुकाबला नहीं कर सके और उनके दौर में हर चीज़ अशियाए खुर्दोनोश बहुत महंगी हो गई। यही सुन के, यही इल्ज़ाम लगा के उनको हटा दिया गया। आज से 6 महीने पहले की बात है नाज़रीन। ये मैं हूँ अमरीन और मैं हूँ एक आम पाकिस्तानी। ये जो उनको हटाया गया, ये हमारे ख़ास पाकिस्तानियों ने ये इल्ज़ाम लगा के हटाया कि इस मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी गई है। बट एक्चुअली अगर आप हमारी नज़र से देखें और एक आम पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू लें तो हमें महंगाई इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी जितनी हमें महसूस कराई गई उस टाइम पे। हमें हर वक्त ये एहसास दिलाया गया कि इस मुल्क में तो तबाही हो गई है, इस मुल्क में पता नहीं क्या हो गया है। क्योंकि जो चैनल हम लगाते थे, जो चैनल हम ऑन करते थे, उस पे हर एंकर चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के महंगाई के ऊपर भाषण झाड़ा होता था। लेकिन अब कहाँ है वो? अब वही 55 रुपए किलो आटा 130 पे जा पहुंचा है, जबकि कुछ जगहों पे शायद वो 150 का भी बिक रहा हो। क्या आम गरीब आदमी जिसने 2 वक्त की रोटी खानी है, आपने उसको उससे भी महरूम कर दिया और आप कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं? अब आपको माइक्रोस्कोप देखना लाना पड़ेगा महंगाई देखने के लिए। अब आप क्यों नहीं प्रोग्राम्स कर रहे महंगाई के ऊपर? अब आप क्यों नहीं चीख रहे? क्योंकि अब आपकी जेबें भरी हुई हैं, क्योंकि अब आपको नोट पहुंचा दिए गए हैं, क्योंकि अब आपके लिफाफे रुके हुए थे जिसकी वजह से आप चीखते थे उस टाइम पे। आपको बहुत महंगाई नजर आ रही थी। इस मुल्क में जो इस रजीम चेंज से जो एक्सपोज हुए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं वो ऐसे सहाफ़ी हुए हैं जो आज तक बड़े बड़े भाषण झाड़ के हमें बड़ा इम्प्रेस करते थे अपनी बातों से और हम बड़े इम्प्रेस होते थे इन लोगों से। इतने खुल के आप लोग एक्सपोज हुए हैं, इतने आप लोग छोटे दर्जे पे चले गए हैं कि जब आपके दिल में तो अवाम का दर्द है ही नहीं। आप तो सिर्फ पैसे के ऊपर बोल रहे हैं। ठीक है, काम के पैसे सारी दुनिया लेती है, मगर हक हलाल की खाएं जनाब। आप लोगों ने क्या मजाक बनाया हुआ है? आप लोगों ने लोगों को इतना गलत इंप्रेशन देने की कोशिश की, और जब एक्चुअल महंगाई अभी इस टाइम पे जो अवाम के साथ हो रहा है, जिस तरीके से चीनी, आटा, चावल, हर चीज इस कदर महंगी हो गई है। मैं ये लाहौर से 2 कदम फासले पे आई थिंक अमृतसर है, वहां के रेट और लाहौर के रेट आप देखें कि कितना जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया और पाकिस्तान के रुपया, एक करेंसी एक है, लेकिन करेंसी की स्टेबल वो वैल्यू में कितना फ़र्क आ गया है, स्पेशली इन 6 महीनों में किस कदर फ़र्क आ गया है। कभी एहसास हुआ है आप लोगों ने? कभी आप लोगों ने इस बात पे प्रोग्राम किया है? लेकिन आप क्यों करेंगे? आप तो कर ही इंडिया के एजेंडे पे काम रहे हैं। इंडिया के तो शुरू से ही यही पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, और जब भी किसी मुल्क को कमज़ोर करना होता है वहाँ की इकॉनमी को फ्लॉप किया जाता है। और पाकिस्तान में इस एजेंडे के ऊपर बहुत तेज़ी से अमल जारी है। इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, हमारे एयरपोर्ट्स को दिया जा रहा है, उनकी आउटसोर्सिंग की जा रही है। हम किसी काबिल नहीं है क्या? हम अपने इस मुल्क को जो अच्छा खासा चल रहा था मुल्क, अच्छे खासे कोविड का हमने मुकाबला किया, जिसकी दुनिया ने मिसालें दी कि पाकिस्तान में कोविड के टाइम पे जो एक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराई, जो कि बहुत अच्छी थी, लोगों ने बाद में उसको फॉलो किया, और तब ये हमारा गरीब और जो दिहाड़ीदार तबका है वो इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना अब उसकी चीखें निकल रही है। अब खाने पीने से महरूम हो रहे हैं। आपने लंगर खाने बंद कर दिए, आपने हेल्थ कार्ड को उस तरह से प्रमोट होने नहीं दिया, आपने हर तरह के मसाइल लोगों के लिए क्रिएट कर दिए, और गवर्नमेंट को स्टेबल होने ही नहीं दे रहे। ना पंजाब गवर्नमेंट को स्टेबल होने दे रहे हैं, ना आप ओवरऑल पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी ला रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं कि अवाम चीखें मार के सर फाड़ना शुरू कर दे आप लोगों का? आप लोग अब इसी पॉइंट पे लोगों को पहुंचा रहे हैं। एक घर में 4 अगर बंदे काम कर रहे हैं, चारों मेहनत भी करें तो भी उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। अच्छे खासे बिजनेसमैन की चीखें निकाल दी आप लोगों ने। गरीब दिहाड़ीदार तबका तो शायद शुरू से ही पाकिस्तान में बुरे हालात में जी रहा था। एक्चुअल में महंगाई क्या होती है ये हम पाकिस्तानियों ने शायद अब देखा है। बिजनेसमैन, जॉब करने वाला, दिहाड़ीदार, सबको एक पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया। जो कमाने वाले हैं, उनके जो बिजनेस करने वाले हैं, उनकी अगर आप एक्चुअल बिजनेस कॉस्ट निकालें
वो पहले से 4 गुना बढ़ गई है। शायद मैं कुछ बिजनेसेस में तो शायद वो कॉस्ट 5 गुना बढ़ गई है। सैलरीज आपको बढ़ानी पड़ रही हैं, आपको बिजली के बिल ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपके ओवरऑल रेंटल्स, हर चीज़ इस कदर बढ़ गई है कि आपकी ओवरऑल जो एक सेविंग्स तो आप भूल ही जाएं। इस टाइम पे पाकिस्तान में जिस सर्वाइवल जो है वही बहुत इम्पोर्टेंट हुआ हुआ है और वही बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है बिजनेसमैन तबके का। आपके सामने कितनी इंडस्ट्रीज, कितनी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली गरीब तबका तो वैसे ही पिसेगा, लेकिन जो एक जॉब देने वाला तबका था वो भी आपने उसको भी बदहाल करके रख दिया है। इसको महंगाई कहते हैं। उसको महंगाई नहीं कहते थे कि कोविड में भी जिस इंसान ने इंडस्ट्रीज बंद होने नहीं दी थी, उनको फैसिलिटेट किया था, वो महंगाई नहीं थी। ये महंगाई है, ये एक्चुअल महंगाई है जिसमें आम आवाम की चीखें निकल रही हैं और हम लोग बकायदा आपको एहसास भी दिला रहे हैं, लेकिन आप इसके ऊपर कोई काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। पेट्रोल पूरी दुनिया में जब सस्ता हुआ है और अब आप, जबकि हमारा राइट बनता है कि आप हमें उसमें रिलीफ दें, हर हफ्ते डार साहब आते हैं, नई कहानी सुना के चले जाते हैं। हम क्या पागल बैठे हुए हैं यहाँ पे? हमें समझ नहीं आ रही। वही खान साहब के टाइम पे 1 रुपया भी वो 1 रुपया भी आपका पेट्रोल भरता था तो पूरा प्रोग्राम, मुझे एक दो एंकर्स के मैं नाम नहीं इस टाइम लेना चाह रही, मुझे लिटरली गुस्सा आ रहा है अब सोच के भी कि कितना चीखते थे वो लोग। ओह खान साहब, आपने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। अब क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? किधर चला गया पेट्रोल? और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। हर जगह पे महंगाई बढ़ गई है उसकी वजह से। गोल्ड रेट किस कदर बढ़ गया है कि लोग खरीदने का सोच भी नहीं सकते। चले गोल्ड तो एक लग्जरी आइटम है, लेकिन यहाँ पे तो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जो ख्वाब देखते हैं ना कि खान साहब को आप माइनस कर लेंगे, तो ये आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपने अवाम की रिलीफ के लिए कोई काम किया ही नहीं है और ना ही आपका ये एजेंडा है, ना ही आपका इसके ऊपर फोकस है। तो आप अवाम को महंगाई पे रिलीफ नहीं देंगे तो कभी भी अवाम जो है आपको सपोर्ट किसी सूरत नहीं करेगी। लेकिन जो इस टाइम पे सिचुएशन है, मुझे तो डर है कि शायद अवाम किसी टाइम किसी की कॉल का भी इंतज़ार ना करे और अचानक सड़कों पे आके कोई उधम ना मचा दे। इस मुल्क में लाकानूनियत और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब आपको खाने को नहीं मिलेगा तो क्राइम रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी इस टॉपिक के हवाले से कि इस मुल्क में शायद हम रोज़ सुनते हैं डिफ़ॉल्ट का, और आई थिंक कि ये हो भी चुका है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट। शायद जब कर्जे देने को आपके पास है नहीं, जब आपके ख़जाने में कुछ भी नहीं बचा, तो फिर आप कहाँ से कर्जे देंगे? और कोई भी दूसरा मुल्क आपको कर्जे देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको आपकी इस हुकूमत पे भरोसा नहीं है। तो कैसे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? तो मैं आप लोगों से, जो हमारे अरबाब इख्तियार जिनके पास जो सारी पावर्स हैं, मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का सोचें और प्लीज़ इलेक्शंस कराएं। यहाँ पे इस टाइम स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। इससे पहले कि लाठी चार्ज अवाम शुरू कर दे अपना ही करना, और ऐसी पॉइंट पे उनको मत लाएं। अवाम में बहुत गुस्सा है और वो कहते हैं ना, ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा हो सकती है। ये ना हो कि एक बम फट जाए किसी वक्त अवाम का, उनके सब्र तो वैसे ही जवाब दे गए हैं। लेकिन भूखा जो होता है ना, वो फिर ये नहीं देखता कि भूखे को बस रोटी चाहिए होती है, उसको कानून का कुछ पता नहीं होता। तो आपने अवाम को भूख से मार दिया है। इसलिए खुदा का खौफ करें और इस मुल्क में कुछ ऐसे डिसीजंस लें जो कि अवाम की बेहतरी के लिए हों। बहुत शुक्रिया।